बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 2.9 के क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो सोल्यूशन करने के लिए जा रही हूँ। इसके अंदर जो है उन्होंने कहा हुआ है शो दैट y इज़ इक्वल टू ln x ओवर x हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू e। सो यहाँ पे इस पॉइंट पर आपने जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सो आपको पता है कि मैक्सिमम मिनिमम निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में अपने शेयर किया हुआ है। सो वो प्रोसीजर ही हमें फॉलो करना है। और यहाँ पे जो है ये भी बताते चलो, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और इससे अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दोनों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हमें y इज़ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ln x ओवर x। सो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है और उसको इक्वल के 0 सब्सटीट्यूट करना होता है। सो यहाँ पे जो है हम dy ओवर dx ले लेते हैं। सिंस यहाँ पे वो जो हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला आता है ना, क्वोशिएंट रूल का, जब हम लगाते हैं d ओवर dx x ओवर y वाला जो हम करते हैं, कि हमारे पास नीचे y का स्क्वायर आता है, y जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है वो ऐसे ही ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव आ जाता है, माइनस साइन फार्मूले के अकॉर्डिंगली आ जाता है। एंड देन जो हमारे पास ऊपर वाली टर्म होती है वो ऐसी ही आ जाती है, नीचे वाली वैल्यू का जो है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाता है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्टिवली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो इस तरह करके जो है ना ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास नीचे वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। हमारे पास x जो नीचे वाली टर्म है ये स्टार्ट में ऐसे ही आ जाएगी, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, फार्मूले के अकॉर्डिंगली माइनस साइन आएगा। एंड देन ऊपर वाली टर्म जो है ln x ये ऐसी आ जाएगी इनटू नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्टिवली क्या होता है 1। सो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस ln x ओवर एक्स स्क्वायर। अब जो हमने प्रोसीजर फॉलो करना होता है उसके अकॉर्डिंगली हम डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, टेक डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू 1 माइनस ln x ओवर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो सब्सटीट्यूट कर देनी है। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो 1 माइनस ln x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास आ जाएगा। सो यहाँ से अगर हम ln x को उधर लेके जाएँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इज़ इक्वल टू ln x। अब जो है हम बोथ साइड पे जो है ना एंटी लॉग ले लेंगे। सो टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ये लाइन आप लिखेंगे एंड देन एंटी लॉग लेंगे, e की पावर 1 आ जाएगी इज इक्वल टू e की पावर ln ऑफ x। अब एंटी लॉग से लॉग जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास x बचेगा, x इज़ इक्वल टू e। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू e। सो ये वाला वो पॉइंट होता है जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं और फिर हम उससे निकालते हैं, और वो वैल्यू जो होती है ना हमने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करनी होती है। और फिर हमने जो है ना सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो चेक करना होता है पॉजिटिव आ रही है कि मैक्सिमम मिनिमम है। सो यहाँ पे जो है हमें ये पॉइंट x इज इक्वल टू ई दिया भी हुआ था। अगर आप ये वाले प्रोसीजर स्किप करना चाहें ना तो वो आप कर सकते हैं। सो कर लें तो वेल एंड गुड। सो यहाँ पे जो है हमने सेकंड डेरिवेटिव जो है ना इसका डी बाई डी एक्स का लेना है। सो यहाँ पे मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लेती हूँ, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो है हमारे पास नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का जब हम स्क्वायर लेंगे दोबारा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगी। तो मैं इसका स्क्वायर ले ही लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का हमने स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पे जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है वो ऐसी ही आ जाएगी, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव आएगा 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म है, ln x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 ओवर एक्स, माइनस फार्मूले के अकॉर्डिंगली आएगा। एंड देन जो है हमारे पास ऊपर वाली टर्म 1 माइनस ln x ऐसी आ जाएगी, नीचे वाली टर्म का हमने डेरिवेटिव लेना है विच इज़ एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर रूल का फार्मूला लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से -1 करेंगे तो 2 - 1 पावर 1 ही बचेगी। ठीक हो गया। सो यहाँ से हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे जीरो ऐड ऑन होकर -1 ओवर एक्स आ जाएगा, एक्स की टर्म इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगी। सो ऊपर क्या बचेगा -x, और ये वाला क्या होगा -2x, 2x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2x ln x ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये दोनों टर्म्स ऐड ऑन हो रही हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3x प्लस 2x ln x ओवर एक्स की पावर 4। अब यहाँ से जो है ना हम x कॉमन ले लेते हैं, पीछे हमारे पास क्या बचेगा -3 प्लस 2 ln x ओवर एक्स की पावर 4। यहाँ से एक x की पावर कैंसिल आउट होगी तो एक्स क्यूब बचेगा यहाँ पे। सो हमने जो है ना सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जो है ना वो x इज इक्वल टू ई पुट करना है। सो सेकंड डेरिवेटिव डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर एट x इज इक्वल टू ई। सो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
इसके अंदर, तो ये हमारे पास क्या आएगा -3 + 2 ln e ओवर एक्स क्यूब। सो ln e, ये जो है लोग एंटीलोग एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -3 + 2, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी नेचुरल लोग ख़त्म होकर एक दूसरे से एंटीलोग के साथ वैल्यू 1 आएगी, तो 2 × 1 = 2 ओवर एक्स क्यूब। अच्छा, यहाँ पे भी हमने एक्स की जगह ई सब्स्टिट्यूट करना था, यहाँ पे भी ई आएगा, सो यहाँ पे भी हमारे पास ई का क्यूब आएगा। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू का साइन आएगा -1 ओवर ई क्यूब। जो हमारे पास ई की वैल्यू होती है ना, ये मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से क्या आएगी। ई की वैल्यू होती है हमारे पास 2.718। सो यहाँ पे अगर हम ई का क्यूब लेते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास 20 पॉइंट बनती है समथिंग, और अगर मैं यहाँ पे 1 ओवर जो आंसर हमने ई का क्यूब लिया था वो करेंगे तो वो ये आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ जब आएगा तो वैल्यू लेस देन 0 आएगी ना, ये वाली। सो हेंस द फंक्शन हैज़ a maxima at x is equal to e। x is equal to e पॉइंट पर, क्योंकि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, नेगेटिव आ रही है, दिस मीन्स हमारे पास फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। अगर ग्रेटर दैन होती तो मिनिमा होना था। सो यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने फंक्शन जो हमारे पास दिया हुआ था यहाँ पे y इज़ इक्वल टू ln x ओवर x, इसके अंदर जो है ना हमने वैल्यू पुट करके तो मैक्सिमम वैल्यू जो है फंक्शन की निकाल लेनी। y इज़ इक्वल टू ln x की जगह हमने क्या पुट करना है e ओवर e। सो यहाँ पे एंटी लोग से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा 1 ओवर e। सो ये जो है ना हमारा आंसर है। सो यही उन्होंने कहा था कि आपने मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e फाइंड आउट करनी है, तो हमने जो है ये दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू e। तो ये दोनों जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप आपको सोल्यूशन की समझ आ गई होगी। जो क्वेश्चन अगला है वो भी क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर x दिया हुआ है। सो आपने दो साइड पे लॉग ले लेना है, नेचुरल लॉग ln y इज़ इक्वल टू ln x की पावर x। सो यहाँ पे जब ln फंक्शन हम लेते हैं तो पावर हमारे पास स्टार्ट में चल जाती है इसके ln लॉग के रूल के मुताबिक। सो ये टर्म बन जाएगी ln y इज़ इक्वल टू ये। फिर आपने जो है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेना है dy/dx, उसको आपने 0 के इक्वल पुट करना है, वहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, एंड देन आपने सेकंड डेरिवेटिव में वो पुट कर देनी है। सो सेम एज इट इज़ इसी तरह ही होगा अगला क्वेश्चन भी।